चलो जय जिनेन्द्र, आगे जाएंगे। यहाँ अयन की बात की है। अयन में भी क्या होगा? सबसे पहले अयन की शुरुआत कहाँ होगी? हाँ, भरत ऐरावत में। सबसे पहली हर एक चीज की शुरुआत भरत और ऐरावत में ही होगी, दूसरी जगह होगी ही नहीं। बराबर? हाँ, ये समझ के ही हमको चलना है कि सबसे पहले उसकी शुरुआत यहीं पे होगी। तो देखिए, हमने वो संवत्सर तक गिना, अब संवत्सर के आगे गिनती है। संवत्सर यानी कि 1 वर्ष, पर उससे पहले 2 अयन आगे 6 महीने के। बराबर? तो 6 महीने का जो भाग हुआ, 3 ऋतु बराबर 1 है। हम ऋतु से वापस जाएंगे। ऋतु 2 मास बराबर 1 ऋतु, 3 ऋतु बराबर 1 अयन, 2 अयन बराबर 1 वर्ष। बराबर? बराबर। और 5 वर्ष बराबर 1 युग। फिर ऐसे 100 वर्ष, 1000 वर्ष, लाख वर्ष, फिर पूर्वांग, पूर्व, त्रुटितांग, त्रुटि, उसके बाद अटटांग, अटट, अववांग, अवम, हुहुकांग, हुहुक, उत्पलांग, उत्पल, पद्मांग, पद्म, नलिनांग, नलिन, अर्थनिकुरांग, अर्थनिकुर, अयुतांग, अयुत, नयुतांग, नयुत, प्रयुतांग, प्रयुत, चुलिकांग, चुलिका, शीर्ष प्रहेलिकांग, शीर्ष प्रहेलिका, और पल्योपम तथा सागरोपम। समझ में आ गया? इस प्रकार से वक्तव्य आएगा। बराबर? बराबर? हाँ, ના ના વાંધો નહીં, યાદ રાખવું इम्पॉसिबल, पर આપણા માટે બહુ इजी છે। हमारे लिए सबसे इजी क्या है पता है? कि ये जो नयुत, नयुतांग, प्रयुत, प्रयुतांग, ये सारी जो पाठ है ना, ये सारा खाली भरत और ऐरावत में, ये महाविद्य उसमें ये है ही नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये मत भूलना, क्योंकि महाविद्य में उन लोगों को ये गिनती आएगी ही नहीं। खाली महाविद्य नहीं, ये जो हम बोलते हैं ना कि यहाँ जो आरा चल रहा है, पहला आरा चल रहा है, पहला आरा 4 कोड़ा कोड़ी, 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्रमाण, पर वो पहला आरा खाली भरत क्षेत्र के लिए 4 कोड़ा कोड़ी है, उनके लिए नहीं है। हमारी अपेक्षा उनके 4 कोड़ा कोड़ी वर्ष हुए। बात समझ में आ रही है? हमारी वर्ष की अपेक्षा से उनके 4 कोड़ा कोड़ी गए। बराबर। पर वो 4 कोड़ा कोड़ी हमारे हैं। अगर हमारे ही 4 कोड़ा कोड़ी हो गए, आप ध्यान से सुनिए, हमारे ही 4 कोड़ा कोड़ी हो गए तो उनके तो बहुत सारे हो जाएंगे ना। अगर ये वर्ष हमारे 4 कोड़ा कोड़ी है तो उनके तो कितने सारे हो जाएंगे, ये जब सादा काल आएगा तब। तो इसको आपको ऐसे, वहां पे तो 4 कोड़ा कोड़ी ऐसा गिनती ही नहीं है। जब गिनती ही नहीं है तो फिर कहाँ से आप उनके 4 कोड़ा कोड़ी मानोगे? वहां गिनती हो तो मानना है ना उधर का। तो वो हमारी अपेक्षा से ही उनके 4 कोड़ा कोड़ी हुए। बराबर? जितना हमारा समय गया वो वहां का 4 कोड़ा कोड़ी मान लेना, ऐसा। और जहाँ पे दूसरा आ रहा है, हमारा जितना समय गया वहां उनका 3 कोड़ा कोड़ी जितना मानना है। और जो समय हमारा गया उतना ही पहले आने वाले का 2 कोड़ा कोड़ी जितना मानना है। और वही समय हमारा तो 1 कोड़ा कोड़ी का है ना। हमारे सारे 24 भगवान का काल 1 कोड़ा कोड़ी है कि नहीं? तो उसको 1 कोड़ा कोड़ी प्रमाण समझना। 1 कोड़ा कोड़ी में 24 तीर्थंकर आ गए। आओ, अब लवण समुद्र, ये तो समझ में आ गया आपको कि मेरू पर्वत में, जम्बू में किस प्रकार से व्यवस्था है, सूर्य चंद्र की व्यवस्था है। अब लवण समुद्र में सूर्य चंद्र की बात की है, तो लवण समुद्र में भी सूर्य उत्तर और पूर्व, मतलब ईशान में उदित होगा और पश्चिम में अस्त होगा। बराबर? जम्बू की तरह ही पश्चिम में से उदित होके, मतलब ईशान अग्नि से उदित होके नैऋत्य में अस्त हुआ, नैऋत्य से उदित होके
वायव्य में अस्त हुआ, वायव्य से उदित हो गए ईशान में अस्त हुआ, और ईशान से उदित होके अग्नि में अस्त हुआ, बिल्कुल हमारी तरह। तो लवण समुद्र के दक्षिण भाग में और उत्तर भाग में ही पहले उत्सर्पिणी अवसर्पिणी होगी ना, और पूर्व पश्चिम में बाद में होगी, क्योंकि उसका उत्तर दक्षिण भाग है वही भरत ऐरावत वाला है, इसलिए वहां ही सबसे पहले होगी। उत्तर दक्षिण में क्या होगा बाद में, वो महाविद्य की अपेक्षा से है, वो महाविद्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए तो वहां भी इसी प्रकार से हमको जानना है। आओ अब इसी प्रकार से घातकी खंड में भी जानना है। घातकी खंड के द्वीप में भी दक्षिणार्ध में जब दिन होगा तब उत्तरार्ध में दिन होता है, और पूर्व पश्चिम में रात्रि होती है। अब उससे उल्टा, जब घातकी खंड के पूर्व पश्चिम में रात्रि होती है तब उसके उत्तर दक्षिण में दिन होता है। बिल्कुल किसकी तरह देखना है, जम्बू द्वीप की तरह, बराबर? हाँ, बिल्कुल जम्बू द्वीप की तरह। आओ तो परमात्मा ने यहाँ जो शब्द से जवाब दिया उसको मैं बोलना चाहूँगी, रिपीट करूँगी कि जो समय दक्षिणार्ध में पहली अवसर्पिणी प्रतिपन्न होती है, उत्तरार्ध में भी पहली अवसर्पिणी प्रतिपन्न होती है, और जो समय में उत्तरार्ध में प्रथम अवसर्पिणी प्रतिपन्न होती है, उसी समय में घातकी खंड के द्वीप में दोनों भाग में उसके पश्चात समय में भी उत्सर्पिणी अवसर्पिणी उत्पन्न नहीं होगी। समझ में आया? वहां दूसरे समय में होगा सब कुछ, लेकिन उत्सर्पिणी अवसर्पिणी तो वहां बिल्कुल नहीं होगी। वहां ऋतु हो सकती है, अयन हो सकता है, बराबर? पक्ष हो सकता है, तिथि हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, पर उत्सर्पिणी अवसर्पिणी वहां नहीं हो सकती। ठीक है? और जो प्रकार से लवण समुद्र की वक्तव्यता थी, उसी प्रकार से कालोद समुद्र की भी वक्तव्यता समझ लेनी है। तो यहाँ एक बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा हम जानेंगे। एक मिनट। हाँ, तो यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि जो वक्तव्यता लवण समुद्र की है ना, वैसी ही हमको कालोद की समझनी है। देखिए यहाँ क्या हुआ है ये जानो। परमात्मा ने ये लवण समुद्र में क्या बताया, जैसे 1 लाख का जम्बू है, ऐसे ही उससे दुगुना लवण हुआ। तो 1 लाख के जम्बू में एक कोने से दूसरे कोने में सूर्य को पहुंचने में 12 घंटे लगते हैं, बराबर? तो यहाँ एक कोने से दूसरे कोने में सूर्य को पहुंचने में, देखिए सूर्य की गति तो अलग है, वैसा बताया नहीं है भगवान ने? नहीं बताया, ध्यान दीजिएगा। सब ज्योतिष, उसमें ज्योतिष चक्र भी एक ही है, और सूर्य की गति भी एक समान, जैसी हमारी होगी वैसी वहां होगी, क्योंकि जब यहाँ दिन होगा तब वहां दिन ही होता है, और जब यहाँ रात्रि होती है तब वहां रात्रि होती है, लवण में भी, बराबर? पांचों भरत में दिन होता है तब पांचों में दिन होता है, पांचों में रात्रि होगी तब पांचों में रात्रि होगी। वो तभी होगा जब सबकी सूर्य की चंद्र की गति एक समान होगी। समझ में आ रहा है? हाँ। जो भरत क्षेत्र की गति से ही वहां सूर्य चलेगा तो ही वहां 12 घंटे का दिन होगा ना। हाँ। अगर वहां गति बदल गई तो वहां दिन 12 घंटे की जगह ज्यादा हो जाएगा, बढ़ गई गति तो कम हो जाएगा। हाँ। तो सबकी गति एक समान, उनकी स्थिति एक समान। तो आपको यहाँ ये ध्यान देना है, लवण में कितने सूर्य है? 4, जम्बू में 2 है, बराबर? तो 2 सूर्य है, 2 सूर्य है, तो एक यहाँ है और दूसरा यहाँ है, बराबर उसके सामने। 4 होगा तो 4 कोण में 4 होगा ना। हाँ। देखिए यहाँ हमने अभी पढ़ा कि एक कोण से दूसरे कोण में सूर्य जाएगा, तो एक कोण से दूसरे कोण में जब सूर्य जाएगा, अब लवण है कितना? पूरा 2.5 लाख योजन का। तो ये कोण से जब ये कोण में जाएगा सूर्य, तो उसको वहां क्या 12 घंटे लगेंगे क्या? नहीं, ज्यादा लगेगा। कम लगेंगे ना घंटे।
कम लगेगा। कम लगेगा, क्योंकि यहाँ तो एक सूर्य थोड़ी ना 48 घंटे में वापस आने वाला है। नहीं, 4 सूर्य है। हाँ, 4 सूर्य है। तो आपको अभी समझ में आ रहा है, जो ये जो सूर्य है, चारों सूर्य एक के बाद एक खिसकेंगे। मतलब क्या होगा, यहाँ का सूर्य जब 24 घंटे में यहाँ पहुंचेगा, तब यहाँ का सूर्य 24 घंटे में यहाँ आएगा ना। हाँ, तो ये सूर्य यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना दिन लेगा। जम्बू के 2 सूर्य है तो 2 दिन बाद पहुंचता है। लवण के 4 सूर्य है तो कितने दिन बाद वापस आएगा। 1 दिन के बाद। 4 दिन के बाद। कितने दिन के बाद। 4 दिन के बाद। क्योंकि अभी उसको तो डबल घूमना है। हाँ, यहाँ का सूर्य 1 दिन में यहाँ पहुंचेगा, हाँ, दूसरे दिन में यहाँ, सरस। तीसरे दिन में यहाँ, चौथे दिन में यहाँ। एरिया बड़ा है ना चलने का। हाँ, हाँ, एरिया बड़ा है। गति एक ही समान बताइए सबकी, बिल्कुल जम्बू द्वीप की तरह ही उसकी गति आएगी, एक कोण से दूसरे कोण की बराबर। बराबर। हाँ, तो जब गति एक समान हो, एरिया बड़ा हो, तो जब वो 2 सूर्य है तो 2 दिन के बाद वहां आएगा, तो ये 4 सूर्य 4 दिन के बाद वापस पहुंचेंगे। हाँ, हाँ, तभी वो अंधेरा और दिन और रात एक साथ चलेगा ना। बोलो, अगर मान लो कि एक सूर्य 24 घंटे में ही वापस या 48 घंटे में ही उधर आ जाए, तो क्या दिन रात एक साथ हो पाएंगे। नहीं, हो ही नहीं पाए। अच्छा, अब दूसरी बात, जब लवण के समुद्र उदक स्फटिक के हैं चारों, तो एक के पीछे एक होंगे या एक ही लाइन में होंगे। एक के पीछे। एक ही लाइन में होंगे ना। वो शिखा में से निकलना है उनको जल शिखा के अंदर से निकलना है तभी। अब अगर वो एक के पीछे एक होंगे तो चारों जल शिखा के अंदर से तो नहीं निकल पाएंगे। नहीं। और 4 एक लाइन में होंगे तो सबकी गति अलग हो जाएगी। हाँ, एक अंदर है उससे 50,000 योजन पीछे, दूसरा उससे 50, तीसरा उससे 50, तो सबकी गति अलग होगी ना। अंदर का छोटा है, फास्ट घूमेगा, बाहर को ज्यादा घूमना है तो उसकी गति अलग, तीसरे की गति, चौथे की गति। बोलो, एक साथ चल पाएंगे। नहीं। तो एक ही लाइन में 4 हो तो ही हो पाएगा ना। हाँ, बस, तो यहाँ पे अब हमको ये भी बता दिया कि लवण और कालो दधी में एक समान मानना है, ये भी बता दिया। हाँ, तो लवण का समुद्र 4 एक ही लाइन में जा रहे हैं, 4 कोण में, और मेरू को बीच में लेकर घूम रहे हैं। तो कालो दधी के भी ऐसे ही। कालो दधी के कितने सूर्य, कितने चंद्र। 42। कितने। 42। पूरे जो 8 लाख योजन का समुद्र और उसकी परिधि पूरी 24 लाख हो गई। तो बराबर उसको कितने सूर्य, 40 सूर्य, 42 सूर्य, 42 चंद्र घूम रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि 42 सूर्य को घूम के यहाँ से सूर्य को यहाँ वापस आना है तो कितने दिन लगेंगे। 42। तो 42 तक वो लाइन खत्म होगी, तभी जम्बू के सूर्य के साथ, लवण के सूर्य के साथ और कालो दधी के सूर्य के साथ तीनों की गति एक लाइन में होगी तभी। हाँ, अगर एक सरखी गति होगी ना तो ही सब सूर्य एक साथ घूम पाएंगे, नहीं तो नहीं। क्लियर हुआ। हाँ, हाँ, इसको जगह कम है। हर एक सूर्य जितना चलेगा, 12 घंटे चला तो उदय अस्त तो होने वाला ही है, क्योंकि राउंड तो है ही सबका। तो हर एक सूर्य चाहे 42 दिन में पूरा चक्कर पूरा करे कालो दधी का, या घातकी खंड का 12 घंटे में पूरा करे, या लवण का 4 दिन में पूरा करे, या जम्बू का 2 दिन में पूरा करे, सबको हर 12 घंटे के बाद टर्निंग तो आना ही आना है ना। हाँ, तो उनका उदय अस्त या दिन रात एक समान ही रहेगा सबका। क्लियर हुआ। इस प्रकार से हम पूरी चंद्र सूर्य की व्यवस्था को समझेंगे। हाँ, ना। थोड़ा मुश्किल है लेकिन मजा आएगा समझने में।
इसीलिए यहाँ भगवान ने बोला है कि लवण समुद्र की जो भी वक्तव्यता बताई सूर्य चंद्र के घूमने की, उसी प्रकार से कालोद को भी समझना है। तो अब आप हमें लवण कालोद की एक समान समझनी हो तो आप कैसे समझोगे? लवण का जो हर एक समुद्र का सूर्य चंद्र का घूमना जम्बू के मेरू की इर्द गिर्द ही होगा। क्लियर हुआ? हर एक समुद्र जम्बू के मेरू को ही मध्य में रखकर घूम रहा है, लवण का भी कालोद का भी, दोनों का। क्लियर हुआ ना? बाद में तो किसी समुद्र का घूमता ही नहीं है, दो समुद्र के ही सूर्य चंद्र घूमते हैं। तो वो जम्बू के मेरू को मध्य में रखकर घूमेंगे और दोनों की वक्तव्यता एक समान। लवण के 4 सूर्य है तो वो 4 दिन बाद वापस अपनी जगह, और कालोद के 42 सूर्य है तो वो 42 के दिन के बाद अपनी जगह। तो दोनों की वक्तव्यता में दोनों जम्बू के मेरू के इर्द गिर्द घूमेंगे। बराबर? बराबर। बराबर। और जिस प्रकार से घातकी खंड की जम्बू द्वीप की वक्तव्यता है, वैसी ही घातकी खंड की भी समझना है। और जैसी घातकी खंड की है वैसे भी अभ्यंतर पुष्करार्थ की भी समझनी है। भगवान ने ये भी कह दिया। अब आप ये सोचिए कि जम्बू द्वीप खाली 1 लाख योजन, घातकी खंड दोनों मिलके 4-4 लाख योजन, और अर्ध पुष्कर भी दोनों मिला के 8 और 8 लाख योजन। तो अब सबकी सूर्य चंद्र की व्यवस्था अलग अलग, पर जम्बू के समान सबको समझना हो तो अब ध्यान से सुनिएगा। मेरी एकदम बहुत क्लियर बात है ये, पर बहुत ध्यान से समझो। जम्बू का तो अपना मेरू है, हाँ और घातकी खंड के भी दोनों के अपने अपने 2 मेरू हैं। हाँ तो अब उसको जम्बू की तरह ही घुमाना हो तो जम्बू के सूर्य चंद्र जम्बू के मेरू के आसपास घूमेंगे, तो जम्बू की तरह ही घातकी खंड के दोनों घातकी खंड के अपने अपने सूर्य अपने अपने मेरू के आसपास घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे? घूमेंगे। भगवान ने वही बोला है कि जम्बू की तरह ही समझना है। अगर भगवान ने उसको जम्बू की तरह ही घूमना बताया है, जम्बू के मेरू के आसपास जम्बू के सूर्य चंद्र घूम रहे हैं, और जम्बू की तरह ही पूर्व घातकी खंड में भी घुमाना है, तो पूर्व घातकी खंड के सूर्य चंद्र भी पूर्व के मेरू के इर्द गिर्द घूमेंगे कि नहीं? तो ही वो जम्बू की तरह हुए। अब देखिए ध्यान से सुनिए, जम्बू का एक भी सूर्य चंद्र दूसरे खंड में जा नहीं रहा है, तो घातकी खंड का भी एक भी सूर्य चंद्र दूसरे में नहीं जाना चाहिए। बराबर? बराबर। ऐसे ही पश्चिम घातकी खंड का भी एक ही में दूसरे में नहीं जाना चाहिए, वो भी बराबर। तो सब अपने अपने मेरू में ही घूमने चाहिए कि नहीं? हाँ इसी तरह से अर्ध पुष्कर को भी जम्बू की तरह समझना है। तो जम्बू के मेरू के आसपास जम्बू के घूमेंगे, तो पूर्वार्ध पुष्करार्थ के सूर्य 36 सूर्य 36 चंद्र पूर्वार्ध पुष्करार्थ के मेरू के आसपास घूमेंगे। बराबर? और पश्चिमार्ध पुष्करार्थ के सूर्य चंद्र पश्चिमार्ध पुष्करार्थ के मेरू के आसपास घूमेंगे। तो ही ये घातकी खंड और पुष्करार्थ की व्यवस्था मेरू की तरह होगी। बराबर? बराबर। और सबकी एक गति, सबका एक ही मांडला भी एक ही है, सबकी गति भी एक ही है। भगवान ने कहीं भी सबके अलग अलग मांडल नहीं बताए, समझे? मेरू के 2 सूर्य लेकिन दोनों के अलग मांडले नहीं है। लवण के 4 सूर्य पर 4 सूर्य के 2 मंडल नहीं है, 4 मंडले नहीं है। जम्बू द्वीप के 2 सूर्य पर क्या 2 मंडले हैं? नहीं। 2 ज्योतिष चक्र है? नहीं। तो जम्बू का एक ही ज्योतिष चक्र, उसमें 2 सूर्य। लवण का भी एक ही ज्योतिष चक्र, उसमें 4 सूर्य। बराबर? पूर्व घातकी खंड का भी एक ही ज्योतिष चक्र, उसमें 12 सूर्य, 6 सूर्य 6 चंद्र। पश्चिम घातकी खंड के भी एक ही ज्योतिष चक्र, उसमें भी 6 सूर्य 6 चंद्र। उसके बाद कालोदधी समुद्र का एक ही ज्योतिष चक्र, उसमें 42 सूर्य 42 चंद्र। फिर पूर्व पुष्कर का अर्ध पुष्कर का एक ही ज्योतिष चक्र, उसमें 36 सूर्य 36 चंद्र। और पश्चिम अर्ध पुष्कर का एक ही मंडला, उसमें भी 36 सूर्य और 36 चंद्र। सब एक ही मंडल में घूमेंगे, एक ही गति से घूमेंगे, तब ही 5 भरत में एक साथ सूर्योदय सूर्यास्त दिन और रात होंगे। 5 मेरू में भी एक साथ दिन और रात होंगे। बराबर? समझ में आ गया? हाँ। हाँ।
तो इस प्रकार से भगवान ने जो 2.5 द्वीप के 132 सूर्य चंद्र बताए हैं, आज आपने अभी उससे ऐसे 132 सूर्य चंद्र का घूमना और उसके ज्योतिष चक्र, ये सारी वक्तव्यता समझ ली। बराबर? बोलो, कोई प्रश्न है तो बताओ। तो जब तक ये सब्जेक्ट खत्म होगा तब तक इसका पिक्चर भी बना देंगे, ठीक है? और इसके पिक्चर बना के किस प्रकार से कौन से मेरू पर एक साथ 132 सूर्य चंद्र कैसे घूम रहे ना, वो हम एज अ पिक्चर में ये ड्राइंग करके मैं आपको बताऊं, ठीक है? आओ, इसके बाद ईशत पुरोवात, पश्चातवाद, मंदवात और महावात। ध्यान से सुनिए। पूर्व में ये वायु के प्रकार हैं। ईशत, पुरोवात, पश्चातवाद, मंदवात, महावात, 4 प्रकार के वायु बताए हैं। कितने प्रकार के भगवान ने? 4 प्रकार। ऐसे तो बहुत है ना। हाँ। 7 लाख जीव योनि है वायु की। वायु का है कि जीव योनि 7 लाख प्रकार की है, पर मेन ये 4 वायु को यहाँ परमात्मा ने बताया है। वो है ईशत, पुरोवात, पश्चातवाद, मंदवात और महावात। पूर्व में ये 4 वायु चलते। कितने? 4 वायु। ये खाली पूर्व की बात है। पूर्व में ये 4, ईशत, पुरोवात, पश्चातवाद, मंदवात और महावात। इसी प्रकार से दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में और 3 दिशा, उसके बाद चारों दिशा, यानी कि ईशान कोण, नैऋत्य कोण, अग्नि कोण और वायव्य कोण, ये 4 कोण भी आ गए। बराबर? तो यहाँ गौतम स्वामी ने पूछा कि तो ये बाकी की दिशा में भी क्या यही वायु चलते हैं? तो भगवान कह रहे कि हाँ गौतम, जिस समय में पूर्व में ईशत, पुरोवात, पश्चातवाद, मंदवात और महावात चलते हैं, बराबर इसी समय पश्चिम में भी यही प्रकार के 4 वायु ईशत, पुरोवात, पश्चातवाद, मंदवात और महावात भी चलते। बराबर जब पश्चिम में भी ये 4 चल रहे हैं, तब फिर से पूर्व में भी वही चल रहे। और इसी प्रकार से उत्तर में, दक्षिण में, चारों विदिशा में, सब जगह इसी प्रकार से ये वायु चलते रहते हैं। बराबर? अब द्वीप वायु और समुद्र की वायु बात की। ये तो द्वीप की बात हुई। द्वीप के 4 दिशा, 4 विदिशा, 8 दिशा में इसी प्रकार के यही 4 वायु चल रहे हैं। ऐसे अब द्वीप और समुद्र की बात की, तो द्वीपों में उत्पन्न ईशत, पुरोवात चलते हैं क्या यहाँ की तरह ही? तो भगवान कह रहे कि हाँ, द्वीप की तरह ही समुद्र में भी ईशत, पुरोवात ऐसे 4 प्रकार के वायु भी चल रहे। तो जिस द्वीपों में उत्पन्न, जिस समय द्वीपों में उत्पन्न ईशत, पुरोवात आदि चलते हैं, उसी समय समुद्र में भी क्या चलते हैं? देखिए, ध्यान दीजिएगा भगवान क्या कह रहे हैं, उसको फिर से मैं बोल रही हूँ, समझिएगा। भगवान क्या कह रहे हैं कि जब द्वीप में पूर्व दिशा में जो ये 4 प्रकार के वायु चल रहे हैं, वही 4 प्रकार के ही वायु 8 दिशाओं में द्वीप में एक साथ चलेंगे। बराबर? लेकिन जब समुद्र में चल रहे हैं और द्वीप की कंपैरिजन आएगी ना, तब ये बदल जाएगा। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि ये वायु जब द्वीप में चले तब यही वायु समुद्र में भी चले, ये संभव नहीं है, ये जरूरी नहीं। तो भगवान तो ऐसा क्या व्यवस्था है, ये दोनों के बीच में क्या व्यवस्था है? तो परमात्मा जवाब दे रहे हैं कि द्वीप में उत्पन्न और समुद्र में उत्पन्न, ये दोनों जब वायु दोनों परस्पर से विपरीत है। कैसे हैं? विपरीत है। जब द्वीप में उत्पन्न वायु और समुद्र में उत्पन्न वायु, दोनों वायु परस्पर विपरीत रूप से चलते हैं, इसीलिए लवण समुद्र वेला का अतिक्रमण कभी नहीं कर सकता। देखिए, ध्यान दीजिए, ये बहुत अच्छी बात बताई। कैसे? कि जब द्वीप में वायु चलता है तो समुद्र में शांत हो जाएगा, विपरीत चलेगा, और जब समुद्र में विपरीत वायु चलेगा तब द्वीप में शांत हो जाएगा। यही अगर मान लो कि दोनों में वायु चले तो क्या हो? हाँ, समुद्र का पानी द्वीप को ओवरकम कर जाए कि नहीं? हाँ।
भगवान यही कह रहे हैं कि यही कारण है कि लवण समुद्र की जो वेला है, उसकी जो भरती है, अगर वो भी पानी के साथ चलने लग जाए ना, हवा के साथ, दोनों हवा एक ही दिशा की चलने लग जाए ना, समुद्र और द्वीप की, तो सारा पानी द्वीप के अंदर आना शुरू कर देगा। हाँ हाँ, पर ऐसा नहीं होता है। इसलिए जब समुद्र की जो दिशा में वायु चलेगा, उससे विपरीत दिशा में द्वीप का चलेगा। बराबर। बराबर। इसलिए खाली पानी उड़ता है, टकरा के वापस चला जाता है। ईशत पूर्ववाद, पश्चातवाद, मंदवाद और महावाद, वहां भी ये चारों चलते हैं, लेकिन एक साथ नहीं चलते। जब वहां ये चल रहे हैं तब द्वीप में नहीं होते, जब द्वीप के वायु चलते हैं तब समुद्र के नहीं होते। आओ, अब ईशोत पूर्ववाद वायु कब चलता है? तो जो समय वायु का अपनी स्वाभाविक गति से चलता है, उस समय ये ईशत पूर्ववाद और ये चारों वायु, ईशत पूर्ववाद, पश्चातवाद, मंदवाद, महावाद, उसी समय चलते हैं। जिस समय वायु का है उत्तर वैक्रीय से चलता है, वैक्रीय शरीर से, तब भी ये चारों चलते हैं। बराबर। जिस समय वायु कुमारियां अपने लिए चारों और या दोनों के लिए वायु का की उदीर्णा करते हैं, ये लोग अपने लिए भी कर सकते हैं ना। हाँ खुद ही वायु कुमारी है, तो वो तो पवन के साथ उड़ना उनको तो अच्छा ही लगेगा। तो उस समय भी ये ईशत पूर्ववाद आदि चारों महावाद चलेंगे। बराबर। बराबर। अच्छा, अब ये तो समझ में आ गया वायु का पूरा। हाँ तो अब भगवान वायु का के जीवों की बात कर रहे हैं। अब परमात्मा कह रहे हैं, क्या वायु का एक जीव वायु का ही आन अपान उच्छ्वास निश्वास आदि करते हैं? भगवान कह रहे हैं हाँ, वायु का जीव वायु का ही आन अपान उच्छ्वास आदि निश्वास आदि करते हैं। समझ में आया? वो वही हवा का ही श्वास में लेंगे, जैसे पानी के जीव पानी का ही उच्छ्वास निश्वास करेंगे ना, खाना पीना भी पानी का ही खाएंगे ना। हाँ देखिए, ये बहुत समझने वाली बात है। पानी का जीव पानी को ही खाता है, पीता है, श्वास उच्छ्वास छोड़ता है, मरता है और वापस वहीं पे जन्म लेता है। बराबर। बराबर। इसी प्रकार से वायु का जीव भी वायु में ही सब कर लेता है। अग्नि का जीव अग्नि को ही खाएगा, पिएगा, बराबर, श्वास उच्छ्वास लेगा कि नहीं? हाँ हाँ। और अपका ही लेगा। ठीक है। तो ये जीव ऐसा नहीं है कि उनको खाना पीना होता नहीं है, ये मत समझ लेना। खाना पीना सबका होता है। बराबर। अब वायु का जीव वायु का में ही अनेक लाख बार मर मर के फिर से वही उत्पन्न होता है। हम ये जानते हैं ना कि 21,000 जगन्य आयु सुना है कि नहीं, एक इंद्रिय की। हाँ हाँ और इसकी तो ज्यादा है वायु की तो, बादर वायु की तो क्यों ज्यादा क्यों है? क्योंकि इतने साल तक वो वहीं पे ही उत्पन्न होंगे, वहीं पे ही मरेंगे, वापस उत्पन्न होंगे, वापस मरेंगे, तो तभी वो इतने 1000 साल तक रहेंगे ना वहां पे। बताओ, हाँ इतना साल जिएंगे नहीं मगर रहेंगे वहां पे। स्थिति बताई, आयु नहीं। क्लियर? हाँ। अनेक लाख बार मर मर के वहीं पे, अब इतने 21,000 जगन्य जीना हो तो अनेक लाख बार मरना पड़ेगा कि नहीं, जीना पड़ेगा कि नहीं? वहीं पे जीना पड़ेगा। और वो स्पृष्ट होकर मरता है, अस्पृष्ट होकर नहीं मरता है। वो स्पृष्ट मतलब स्पर्शित होकर मरता है। बराबर। किसी से टकराएगा तब मरेगा, वायु टकराएगा ना किसी न किसी से। हाँ ऐसे ही अपने आप ये नहीं मर जाएगा, टकराया तो उसके जीव अंदर से प्राण निकल गए उतने वायु में से, फिर से वहीं पे। और हाँ, स्पर्शित, स्पृष्ट का मतलब स्पर्शित, स्पर्शित। हाँ, આપણે પણ હવામાં હાથ હલાવીએ, વિમાન ઉડ્યું
તો વાયુ કાયના જીવ મર્યા કે નહીં? મરી જાય છે. અચ્છા, તમે શ્વાસમાં લો છો, અંદર ગયા તો આપ તમારી અંદરની ગરમીમાં એ મર્યા કે નહીં? તો આપણે એક વખત એવું નતું આવ્યું કે એવું કઈ હોતું નથી વાયુકાયમાં? ના, આવું ક્યારેય નથી તમને આવ્યું. યાદ નથી એવું? ના ભાઈ ના. એને મને પણ લાગે એની કે એ તો આ એવી રીતનું કંઈક ચર્ચા આવી ના 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 કે અસંખ્ય વાર આપણે હાથ હલાવી નાખ્યો એટલે મરી જાય. હાથ હલાવી એટલે મરે તો ખરા જ ને, એ હણાય એનું હનન તો થયું જ ને. હું તાળી પાડું તો પણ મરશે નહીં. ચલો, અચ્છા, હું આમ જોતી તાળી પાડું, ચલો. હા, એ તો મરે. હા, તો પછી આ ઢોલ વગાડે, ડ્રમ વગાડે, અચ્છા. તમે અંદર પૂરીને ઉપર વગાડો છો. હા હા ખબર છે એને ટાઈટ કરે પાછું કેમ? હા 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 અવાજ બરોબર ના આવે તો. હા, એટલે અવાજ કેમ બરાબર નહીં આવ્યો? અંદર હવા ઘૂસી એટલે ને. હા હા પછી તમે એને ટાઈટ કરીને વગાડો એટલે બીજા જ અંદર હતા એ બી મરી ગયા, અને એ વગાડવામાં ઢીલું પડ્યું એટલે પાછા અંદર બીજા ઘૂસ્યા. હા, હવા તો ઘૂસી જ જશે ને જ્યાં ખાલી હશે ત્યાં. બરોબર. એટલે એવું નથી, એ લોકોનું શરીર, હા, એ ખાલી એક જ વસ્તુમાં ફરક પડશે. एक ही चीज अलग होगी, क्या अलग होगा आप सोचो. ये बार बार नहीं मरेंगे, 1 मिनट में 17.5 बार नहीं मरेंगे. अच्छा, बस समझ में आया? क्योंकि इनको भी अंदर जो जीव है, स्थूल जो बादर है, वो सूक्ष्म में होगा ऐसा. वायुकाय में भी 2 प्रकार के जीव आएंगे. पृथ्वी काय, अपकाय में भी 2 प्रकार के, सूक्ष्म के अलग और स्थूल के अलग. समझ में આવ્યું? समझी. सूक्ष्म को एक अनंत जीव को एक शरीर मिलता है. सूक्ष्म वनस्पति में अनंत जीवों को एक शरीर मिलता है. प्रत्येक वनस्पति में एक जीव को एक शरीर मिला है कि नहीं? हाँ, ऐसे ही इसी में भी आएगा. बादर में भी सूक्ष्म, सभी में सूक्ष्म तो है ही. अप का है, अग्नि का है, तेऊ का है, वायु का है, सभी में सूक्ष्म तो है ही. हाँ, पानी में भी सूक्ष्म तो है ही. बरोबर. हाँ, आओ. तो बादर वायु का है, वो स्पृष्ट होके मरता है, अस्पृष्ट होके नहीं मरता है. अब वायु का एक जीव सशरीर निष्क्रमण करता है. सशरीर निष्क्रमण करेगा. अशरीर भी वो सशरीर निष्क्रमण करता है. कभी कभी अशरीर भी निष्क्रमण करता है वायु का. तो कभी कभी अशरीर का मतलब क्या हुआ? सोचो, बताओ. अभी अभी बात हो गई. और शरीर એટલે દેખાય નહીં એવું. अशरीर यानी सूक्ष्म वायु का है. सूक्ष्म वायु. उसको शरीर कहाँ है? वो अनंत शरीर के साथ वो रह रहे हैं, तो अपना एक शरीर तो हुआ नहीं. नहीं. और वो जिसका एक शरीर का एक वो बादर है, वो शरीर सहित है. तो देखिए, कुछ वायु घूम रहे हैं, आपको मालूम भी नहीं पड़ रहा. और कुछ वायु आता है तो इतने जोर से आता है, आपके साथ टकराएगा कि नहीं? हाँ, अचानक जो पवन आता है आपके साथ टकराता है, वो सशरीर हुआ. हाँ, मतलब उसमें जीव ज्यादा है ना, वो पवन आया उसमें, इसलिए आपसे टकराते भी है ज्यादा मात्रा में, इसलिए लगता है. लेकिन एक मान लो कि ऐसे ही नॉर्मल हवा चल रही है, तो वो सशरीर नहीं है, उसमें असंख्य जीव है अंदर, इसलिए वो आपसे टकराते, फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा. क्लियर हो रहा है? बोलो. हाँ. आपको है ना, बहुत एक मुद्दा बहुत क्लियर कर दो आज, कि जो सशरीर है ना, उसका शरीर दिख रहा है, बराबर. हाँ, और जो अशरीर है ना, उसका शरीर आपको दिखाई नहीं देता. तो सीधी बात है ना, वो तो बहुत ही छोटी जगह है, छोटी जगह छोटी और जीव ज्यादा है, तभी दिख नहीं रहा है ना.
अब हर एक का एक एक शरीर एक एक जीव अगर आ गया तो वो दिखेगा कि नहीं? ठीक है। वो दिखेगा। इसमें भी सशरीर अशरीर का मतलब वही सूक्ष्म और बादर, क्योंकि सशरीर होने से अब हर एक को बादर वायु का हो गया, वो प्रत्येक को शरीर मिला है, प्रत्येक जीव को, इसलिए उसको सशरीर कहा गया। ये किस अपेक्षा से कहा जाता है? वापस गौतम स्वामी भी सवाल पूछ रहे हैं। तो देखिए यहाँ परमात्मा, हमने जो शरीर को समझा वो भगवान की दृष्टि से उस शरीर को समझेंगे। परमात्मा ने उनके 4 शरीर बताए। कितने? वायु का जीव के 4 शरीर है। कितने हैं? 4। पहला है औदारिक शरीर, दूसरा है वैक्रिय शरीर, तीसरा है तेजस शरीर, चौथा है कार्बन शरीर। और औदारी और वैक्री को छोड़ दो तो तेजस और कार्बन के साथ वो निष्क्रमण करता है, बराबर? तो तेजस और कार्बन तो सूक्ष्म वायु को भी होगा कि नहीं? होगा। हाँ, पर वो तेजस और कार्बन तो प्रत्येक जीव को होता है, पर औदारिक और वैक्री आए तो ही सशरीर कहा जाएगा, राइट? हाँ या ना? हाँ। हाँ, तो तेजस और कार्बन शरीर के साथ वो निष्क्रमण करता है। इस अपेक्षा से वो सशरीर भी जा रहा है और शरीर भी जा रहा है, क्योंकि तेजस और कार्बन तो आत्मा के साथ जुड़े हुए, उसका खास अलग शरीर तो है नहीं ना, नहीं। वो तो प्रत्येक सूक्ष्म वायु का के साथ जुड़ा हुआ है। तो सूक्ष्म वायु का आ गया वो तेजस और कार्बन शरीर वाला, और बादर वायु का कम से कम 3 शरीर वाला आएगा, या तो औदारिक तेजस कार्बन सहित या वैक्रिय तेजस कार्बन सहित। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? हाँ। हाँ, आओ आगे जाएंगे। ओदान, कुलमाश और सुरा। ओदान, कुलमाश और सुरा जैसे वायु का है, इस प्रकार से ये तीनों के जीव को क्या शरीर कहा जा सकता है? ऐसा गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा है। तो परमात्मा कहते हैं कि हे गौतम, उदान, कुलमाश और सूरा में जो द्रव्य सघन है वे पूर्य पर्याय प्रज्ञापन की अपेक्षा से वनस्पति जीवों के शरीर है। ये किसके शरीर है? वनस्पति। ओदान एक वनस्पति है, कुलमाश एक वनस्पति है, सूरा भी एक वनस्पति है ना। तो ये वनस्पति के जीवों के शरीर है। और इसके पश्चात वे शस्त्रातीत और शस्त्र परिणत और अग्नि से, श्यामल अग्नि से शोषित अग्नि रूप में परिणत होने पर उनके अंदर अग्नि के जीवों का शरीर भी इकट्ठा होता है। समझ में आया? हाँ। देखिए, वनस्पति को आप अग्नि अंदर प्रवेश कराओ, यानी कि उसको आग से जलाओ, तो अंदर वो गर्म हो गया तो अग्नि के जीव आ गए। हाँ। तो ये वनस्पति का रस निकालो और उसको आग में जलाओ। जैसे कि आप शेरडी की बात करें, शेरडी का रस को आग में जलाओ तो गुड़ हो गया, तो उसमें अग्नि और शेरडी दोनों के जीव आए कि नहीं? तो इसी प्रकार से ये सूरा, कुलमाश और ओदन तीनों को अग्नि के साथ जब उसका प्रयोजन होगा, जलाओगे तो उसमें अग्नि के जीव भी आ जाएंगे, बराबर? तो उसके अंदर जो द्रव्य है उसको आपने जलाया, बनाया, उसका द्रव्य बनाया, द्रव बनाया, पानी का रस बनाया और रस को अग्नि से जलाया और उससे बस सूरा यानी कि मदिरा, बाद में सूरा बनेगी ना, तो उसमें अग्नि का भी शरीर आ गया। तो इस प्रकार से अगर आप कोई भी सादा पानी लिक्विड पियोगे तो वो खाली पानी के जीव हुए, लेकिन जब उसको जलाओगे तो अग्नि का भी जीव आ गया। तो उबले हुए पानी और कच्चे पानी में भी ये भेद आएगा कि नहीं? आएगा। आएगा ना। हाँ। इसीलिए उसको कच्चा पानी बोला जाता है, इसको पक्का पानी बोला जाता है। समझ में आ गया? क्योंकि ये भेद क्यों हुआ? वो कच्चा पानी है, वो खाली पानी के जीव है। अब ये पक्का पानी है तो ये शस्त्र परिणत हो गया, अग्नि के साथ उबाला गया, तो अब ये पानी पक्का पानी हो गया। क्लियर?
इसी तरह ये कुष्मांड, सूरा और ये ओदन, ये सब जैसे चावल का पानी, ओदन चावल का पानी हुआ तो चावल तो वनस्पति है, पर आप उसको चावल को उबालोगे और उसका पानी निकालोगे तो उसमें अग्नि की मात्रा आएगी कि नहीं? आएगी। तो वो हो गया अग्नि और इसका इकट्ठा। तो हमको ये भी अब से ये सोचना पड़ेगा कि हम ऐसे ही जो चीज़ ले रहे हैं वो एक ही जीव है, लेकिन जब उसको उबाला गया, पकाया गया, तो अब इसके साथ अग्नि के भी जीव आ गए। क्लियर हुआ? हाँ, हो गया। अब ये सभी जीवों की अलग अलग बात है। अभी लेना है आज या कल लूँ? थोड़ा ले लो। हाँ हाँ ठीक है, चलो ये टॉपिक, ये जीव का टॉपिक हम पूरा कर लेते हैं, बराबर? हाँ। इसके बाद लोहा, तांबा, रांग, शीशा, पाषाण, कसौटी, ये सारे मिट्टी पृथ्वी का एक शरीर हुए। हाँ। पर उसके ऊपर शस्त्रातीत, यानी कि उसको घिसा जाए, मशीन में घिसा जाए और अग्नि रूप में उसको परिणत, अग्नि में उसको तपाया जाए। सोने को तपाया जाता है ना, लोहे को भी तपाया जाता है और उसके बाद परिणत करे तो वो, अब उसको अग्नि जीवों का शरीर कहा जा सकता है। समझ में आया? लोहा और अग्नि दोनों का हो गया। हाँ। तो अब ये अग्नि जीवों का शरीर भी कहा जाएगा। ऐसे ही अस्थि, फिर दग्ध अस्थि, यानी कि जो जली हुई अस्थि है वो, फिर चर्म, चमड़ी, दग्ध चर्म जो जला हुआ चमड़ा है, रोम, जो सादा शरीर वाला रोम, दग्ध रोम जो जला हुआ शरीर के रोम है, सिंग जो गाय और उसके सिंग होते हैं, पर दग्ध सिंग जो जली हुई मरी हुई गाय के सिंग है, खूर यानी कि नाखून, और दग्ध नाखूर यानी कि वो जला हुआ नाखून है, नाखून को जला दिया गया हो। फिर नख और दग्ध नख, ये सब भी पूर्व पर्याय और पश्चात पर्याय, उसमें दो पर्याय आ गए। पूर्व पर्याय वो पृथ्वी काय के हुए, लेकिन त्रस प्राण शरीर जीवों के शरीर हुए ना ये सारे। पूर्व पर्याय क्या हुआ? त्रस जीवों का हुआ। हाँ। ये सारे त्रस जीव के थे, अस्थि, चर्म, सिंग, खूर, नाखून, ये सब त्रस जीव के थे। पर अब तो वो मर गए हैं, उसको अग्नि से आपने जला दिया तो उसमें से त्रस्काय का तो जीव निकल गया। अब किसका जीव अंदर आ गया? अग्नि का आया कि नहीं? हाँ, अग्निकाय का तो जीव है ना उसमें। तो अब इसको परिणत होने पर, शस्त्रातीत अथवा अग्नि रूप में परिणत होने पे उनको अग्नि जीवों का शरीर कहा जा सकता है। देखो इसको बहुत अच्छे से हम समझ जाएंगे। जब मैं जिंदा हूँ तो मेरा शरीर क्या है? त्रस्काय का है। हाँ, पर अब इसको मरने के बाद इसको जलाया जाएगा तो उसमें से अस्थि अलग हो जाएंगे, दग्ध अस्थि, दग्ध चर्म, दग्ध रोम, दग्ध खूर, ये सब नाखून वाखून, दग्ध बाल, ये सब अलग हो जाएंगे। अब बोलो ये शरीर जीवित जीव का है? बताओ। नहीं। हाँ, तो ये अब किस में परिणत हुआ? अग्नि में परिणत हो, बराबर। इसीलिए उसको अग्निदाह दिया जाता है और अग्निदाह, अग्नि का शरीर कहा जाएगा बाद में। ठीक है, तो अब ये भगवान को, अब ये उल्टा सवाल आया है, ध्यान से सुनिए। इसी सवाल को थोड़ा उल्टा कर लो कि जो अंगारा निकला, जो राख निकला शरीर जलने के बाद, या कोयला जलता है तो राख बन जाता है, बराबर। फिर भूसा और गोबर, जो त्रस्काय के अंदर से गोबर निकला है, तो ये किनका कहा जा सकता है? ये जीव, ये शरीर किस जीवों का कहा जा सकता है? तो परमात्मा कहते हैं कि अंगार, राख, भूसा और गोबर, ये चारों की बात की है। वो पूर्व पर्याय की अपेक्षा से एकेंद्रिय जीवों द्वारा भी शरीर प्रयोग में परिणमित है। ये चारों चीज एकेंद्रिय की हुई पहले पूर्व पर्याय के अनुसार। अच्छा, पूर्व पर्याय के अनुसार गोबर पंचेंद्रिय का हुआ, तो एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक का ये शरीर प्रयोग के परिणाम हुए, बराबर। अब ये तब तक ये पंचेंद्रिय का परिणाम है, गोबर है तब तक पंचेंद्रिय का परिणाम।
बराबर, अंदर बिल्कुल गोबर के जैसे ही या पंचेंद्रिय तरस कीड़े उत्पन्न होंगे, लेकिन उस ओपले को जलाया सुखाया जाए, सूखने के बाद जलाया जाए तो अब उसमें अग्नि का इकट्ठे हो जाएगा। समझ में आया? अग्नि रूप में परिणत हो जाएगा तो अब इसको अग्निकाय का कहा जाएगा। अब वो उसमें पंचेंद्रिय का जीव नहीं है। क्लियर? हाँ हाँ, अच्छी बात थी, ये जानने जैसा था, बहुत अच्छी बात थी। ठीक है, चलो अब जो चक्राकार चौड़ाई, ये इम्पोर्टेंट मुद्दा है। जम्बू द्वीप की चक्राकार चौड़ाई कितनी? भगवान कह रहे हैं 2 लाख। जम्बू द्वीप की चक्राकार चौड़ाई, चक्राकार चौड़ाई तो परिधि में तो 5 लाख हो गया ना। हाँ परिधि में तो ये 5 लाख हो गया, लेकिन भगवान ने चक्राकार खाली, चक्र तो ऐसा होता है, चक्र कैसा होता है, ऐसा चक्र हुआ ना, बीच में जम्बू है, पर जो 2 लाख की चौड़ाई है उसी को चक्र बोलेंगे ना। हाँ चक्र ऐसे गोल घूमेगा, राइट? राइट। तो चक्राकार खाली 2 लाख है। तो जम्बू द्वीप की 2 लाख हुई, घातकी खंड की कितनी हुई? हर एक की 4-4 लाख, उसकी ज्यादा नहीं मानी जाएगी। बराबर? बराबर। अब टोटल उसमें नहीं आएगा, इतना याद रखना है आपको। जो चक्राकार है वही उसकी मूल है। समझ में आया? तो अभी आपका यहाँ का दूसरा उद्देश्य भी समाप्त हुआ। हमने आज 2 उद्देश्य किए ना इसके। हाँ 5वें कौन सा चालू हो गया था? 5वां शतक। 5वें शतक में हमने 2 उद्देश्य किए, बराबर? हाँ, अभी तीसरा उद्देश्य कल करेंगे। कोई प्रश्न है तो बोलो। तीसरा उद्देश्य अभी हम कल करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, रिपीट जरूर करना, सुनना जरूर। आज का बहुत महत्व का मुद्दा आया है सब, कि जीव कब कैसा रहता है और कब निकल जाता है। अब देखिए, यही चीज को अभी ये कच्चा पानी पक्का पानी एक बार मैं क्लियर करना चाहूंगी। हाँ जो कच्चा पानी है तब तक वो पानी के जीव है। हाँ अब उसको उबाल दिया, अग्नि और शस्त्र से परिणत किया, तो वो पक्का पानी बन गया, तो अब पानी के जीव तो नहीं है ना। देखिए ध्यान दीजिए, जब वो कच्चा था तब पानी के अनंत जीव उत्पन्न हुए करते थे उसमें। हाँ पानी, कच्चे पानी का तो स्वभाव है, असंख्यात पानी के जीव उसमें नए नए बनते ही जाएंगे, बराबर? बराबर। लेकिन उसको अब पक्का कर दिया, तो अब कुछ घंटे तक, हर एक चौमासे का अलग अलग समय, उतने घंटे तक अब इसमें नई पानी के जीवों की उत्पत्ति नहीं होगी। समझ में आया? जीवोत्पत्ति नहीं होगी। बराबर। पक्का करने से पानी के जीव मरते नहीं है, वो पानी पक्का होता है। हाँ बहुत सारे लोग इसका उल्टा अर्थ निकालते हैं कि आपने तो पानी को, जीवों को मार दिया उबाल के। ऐसा लोग उल्टा सवाल पूछते हैं, पता है? हाँ हाँ, कि आपने तो पानी के जीवों को मार दिया, आपने तो ऊपर से पाप किया। पर ऐसा नहीं होता है, ये ऊपर से पाप नहीं होता है। ये क्या होता है, पानी पक्का हो गया तो अब जो कच्चे पानी की जो जीवोत्पत्ति थी वो बंद हो गई उसमें। पानी तो उतना का उतना है, पानी थोड़ी घटाया है। पानी घटाया क्या? नहीं। खाली 3 उबाल लाने का है, उससे ज्यादा नहीं। हाँ 3 उबाल से ज्यादा आया तो पानी घटेगा, नहीं तो पानी नहीं घटेगा। बराबर। आप उबाल के आधा करोगे तो घटेगा। खाली 3 उबाल में पानी की क्वांटिटी नहीं घटती, तो पानी के जीव नहीं मरते। अगर कोई पूछेगा ना, कोई बात करेगा, तो उसको बराबर ऐसे जवाब देना हाँ कि कच्चा पानी जब पक्का करते हैं तो पानी के जीव नहीं मरते हैं, लेकिन वो पानी में कच्चे पानी की जो जीवोत्पत्ति थी उसकी उत्पत्ति बंद हो गई कुछ घंटों तक, बराबर। बराबर? तो ऐसे शस्त्र परिणत करने से ये फायदा होता है कि जो कच्चे जीव थे, ऐसे ही सोना, जब आपने उसको उबाल के कच्चे सोने से पक्का सोना बना दिया ना, लकड़ी, तो अब अंदर जो कच्चे सोने में जो उसकी जीवोत्पत्ति होती रहती है ना पृथ्वी का की, वो बंद हो गई। समझ में आया? અચ્છા બિંદુભાઈ, આપણે પાણી ક્યારેક પડ્યું હોય અને બીજા કાળનું આપણે કરવું હોય તો એ પાણી ફરીથી ઉકાળી શકાય? હા, એને જ ઉકાળવાનું, આરામથી ઉકાળે. તમે બીજું ઉકાળશો એ પણ કાચું જ છે, હા આ પણ કાચું જ બની ગયું છે, તો વસ્તુ તો એક જ થઈ ને.
બરાબર હા એને જ પાછા 3 ઉભરા લાવી દેવાના. બરાબર 3 ઉભરા લાવો તો ચાલે, અંદર કંઈ નાખી દો તોય ચાલે. ખબર છે ચૂનો? ચૂનો હા સાહેબો એટલે જ ઉકાળેલા પાણીમાં જ ચૂનો નાખે છે ને, એટલે તો હા એકવાર ઉકાળેલું છે એટલે એમાં નાખી શકાય. ન હોય તો કાચા પાણીમાં નાખી દે 48 મિનિટ પછી વાપરે. બરાબર એટલે આ બધી વસ્તુઓથી પાણી પાકું થાય છે. બરાબર. બરાબર ચાલો તો જય જિનેન્દ્ર. હવે પછી આપણે આવતા ક્લાસમાં મળીએ. બરાબર. જય જય હાજી હાજી જય જય. કાલે મળીએ.